दोस्तों, जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम्स की, तो सबसे पहले इजराइल का आयरन डोम हमारे सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसने न सिर्फ आयरन डोम को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है? जी हां, यह भारत का गुप्त शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने पोखरण में हुए परीक्षण के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। अगर आप भी हमारी सेना और वैज्ञानिकों की इस अद्भुत सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह नया डिफेंस सिस्टम कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में शामिल हो गया है और कैसे इसने इजराइल के आयरन डोम को भी मात दी है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत के इस डिफेंस सिस्टम की खासियतें क्या हैं और यह किस तरह से हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाने में मददगार साबित हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के आयरन डोम की। दोस्तों, इजराइल का आयरन डोम दुनिया के सबसे बेहतरीन और उन्नत शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। यह सिस्टम 2011 में ऑपरेशनल हुआ था और तब से इजराइल ने इसे हर प्रमुख हमले से अपने देश की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया है। यह सिस्टम इजराइल की सुरक्षा की पहली दीवार के रूप में काम करता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 70 किलोमीटर तक की दूरी तक आने वाली मिसाइलों और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम का मुख्य काम यह है कि यह जैसे ही किसी रॉकेट या मिसाइल को उड़ान भरते हुए डिटेक्ट करता है, यह उसे बीच में ही नष्ट कर देता है। इसके लिए यह एक अत्याधुनिक इंटरसेप्शन तकनीक का उपयोग करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी रॉकेट जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में नष्ट हो जाए। यही कारण है कि 2021 में हुए इजराइल हमास संघर्ष के दौरान जब इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए, तब भी इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, आयरन डोम के साथ भी कुछ सीमाएं जुड़ी हुई हैं। यह सिस्टम केवल शॉर्ट रेंज की मिसाइलों और रॉकेट्स को ही इंटरसेप्ट कर सकता है। जब बात मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की आती है, तो इजराइल के पास डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे अन्य डिफेंस सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ता है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइलों को 300 किलोमीटर तक की दूरी से इंटरसेप्ट कर सकता है, जबकि एरो 3, जो कि सबसे एडवांस सिस्टम माना जाता है, 2400 किलोमीटर तक की रेंज से आने वाली मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इन सभी सिस्टम्स के बावजूद भी यह सिस्टम फिक्स्ड लोकेशंस पर काम करते हैं और इसलिए यह कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां भी रखते हैं। और यही वह बिंदु है जहां भारत का नया शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। अब बात करते हैं भारत के इस नए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे CSOR यानी कॉम्पैक्ट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है। दोस्तों, पोखरण के रेगिस्तान में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत ने इस नए डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया, जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। यह सिस्टम न केवल शॉर्ट रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, बल्कि यह हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर जेट्स जैसे हवाई खतरों को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे मैन पोर्टेबल डिजाइन किया गया है, यानी इसे एक सैनिक अपने कंधे पर लेकर किसी भी जगह पर आसानी से तैनात कर सकता है। इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी इजराइल के आयरन डोम में नहीं है। अब आइए जानते हैं कि यह नया भारतीय सिस्टम इजराइल के आयरन डोम से कैसे बेहतर है। दोस्तों, आयरन डोम स्थिर स्थानों पर तैनात किया जाता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल होता है। लेकिन CSOR की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है और किसी भी प्रकार के हवाई खतरे को बेहद तेजी से इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका रडार सिस्टम दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है और उसे बीच रास्ते में ही नष्ट कर देता है। भारत के डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास केवल CSOR ही नहीं है, हमारे पास VSHORAD यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो भारतीय सेना के लिए एक और महत्वपूर्ण हथियार है।
यह सिस्टम हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों को 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 20 किलोमीटर की दूरी तक नष्ट करने में सक्षम है। यह भी मैन पोर्टेबल है, जिससे इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो मीडियम रेंज के मिसाइलों और फाइटर जेट्स को 25 किलोमीटर की दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक नष्ट करने में सक्षम है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को पहचानने के तुरंत बाद काउंटर अटैक करता है और उसे बेहद सटीकता से नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S-400 की, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट्स को नष्ट करने में सक्षम है। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ 62 मिसाइलों को दाग सकता है और इसे किसी भी तापमान या भौगोलिक स्थिति में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसका रडार सिस्टम 600 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी प्रकार के हवाई खतरे को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 न केवल लंबी दूरी से आने वाले खतरों को इंटरसेप्ट करता है, बल्कि यह दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारे पास एक बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम है। अगर किसी भी दिशा से दुश्मन हमला करता है तो सबसे पहले CSHOR और VSHORADS दुश्मन के शॉर्ट रेंज मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करेंगे। इसके बाद आकाश सिस्टम मीडियम रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा और अंत में S-400 दुश्मन की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो भारत के पास अब एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो किसी भी प्रकार के हवाई हमले को विफल करने में सक्षम है। हमारा यह डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा उन्नत और बहुमुखी है। हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों और सेना पर, जिन्होंने भारत को इस नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी शामिल है, जो रूस के सिस्टम में नहीं है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने भारत का पिनाका चुना और रूस को पीछे छोड़ दिया। कारगिल युद्ध में बोफोर्स के साथ मिलकर पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा था। इस युद्ध के बाद भारत ने इसकी सफलता को देखते हुए इसे और एडवांस बनाने की ठानी और बस 20 साल में इसे ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर डाला। अब इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि यह 40 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। यह रॉकेट लॉन्चर 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। पिनाका MK1 की मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है, जबकि पिनाका MK2 वेरिएंट 90 किलोमीटर तक मार कर सकता है और यह एक गाइडेड रॉकेट है। यह पल भर में दुश्मन पर तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस घातक पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और हां, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।